नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर 50 खेला गया मुंबई के बर्बन स्टेडियम में और ये मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने इस मुकाबले के लिए टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टॉस के वक्त किसी को भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को मैच जीतना न जीतना, भले मैच जीते ना जीते, लेकिन टॉस जीतने के तो वो आदी से हो गए। लगातार वो टॉस जीत रहे, टॉस वो हारते ही नहीं। और सामने वाली जो टीम होती है उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि ये केन विलियमसन आखिर टॉस जीत कैसे जाते हैं। खैर बहरहाल इस मुकाबले के लिए टॉस फिर से केन विलियमसन ने जीता और दिल्ली कैपिटल्स से कहा कि आइए आप पहले बैटिंग करिए। और बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने 207 रन कूट दिए। 20 ओवर के अपने कोटे में 207 रन उन्होंने बना दिए। रोमन पॉवेल और डेविड वार्नर की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में रन्स बनाए गए और डेविड वार्नर और रोमन पॉवेल इन दोनों की पावरफुल बैटिंग का ही हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट था कि 207 रन बनाने में दिल्ली कैपिटल्स की टीम कामयाब हुई और 208 रनों को चेज करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 186 रन ही बना पाई। हालांकि 8 विकेट भी गंवा दिए थे। एक वक्त ऐसा लगा कि सनराइजर्स हैदराबाद शायद ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 ओवर के अपने कोटे में 186 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पूरे 21 रनों से हरा दिया। और इस मुकाबले के खत्म होने के बाद किस खिलाड़ी ने क्या कहा, केन विलियमसन ने क्या कहा, डेविड वार्नर जो कि इस मुकाबले में उन्होंने 92 रनों की पारी खेली, 12 चौके 3 छक्के लगाए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। एनरिक नोकिया लंबे समय बाद एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में जुड़े, उन्होंने क्या कहा और क्या कहा ऋषभ पंत ने। तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, ये आपको बताएंगे। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा उमरान मलिक की तेज गेंदबाजी के पीछे, उमरान मलिक की इस सफलता के पीछे किस शख्स का हाथ है। क्योंकि केन विलियमसन ने बता दिया है कि उमरान मलिक आज जो कुछ भी है उसके पीछे किसका हाथ है। उमरान मलिक हम सब जानते हैं, युवा हैं, जम्मू से आते हैं, भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाजी। और ऐसा कहा जा रहा है कि उमरान मलिक शायद भारतीय सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे तेज गेंदबाजी वाले, जितने भी स्पीड के जितने भी नंबर्स हैं, शायद उमरान मलिक वो सारे नंबर्स तोड़ देंगे और शायद तोड़ देंगे दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स। लेकिन क्या हम में से या आप में से किसी को पता है कि उमरान मलिक की सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके कप्तान केन विलियमसन ने इस बात का खुलासा कर दिया है और बता दिया है कि उमरान मलिक की सफलता के पीछे किसका हाथ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस मुकाबले से एनरिक नोकिया की दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में वापसी हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने पहला मुकाबला हालांकि कुछ मैच पहले खेले थे और उसके बाद एक बार फिर से एनरिक नोकिया की वापसी हुई। हालांकि इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा शानदार गेंदबाजी उनकी नहीं रही, लेकिन विकेट्स की बोहनी जो है वो शुरुआत हो चुकी है। पहला विकेट ज़रूर आईपीएल 2022 में उन्होंने अपना पहला शिकार जो है कर लिया, पहला विकेट पा लिया है। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि रिदम में आकर बहुत अच्छा लगता है। देखिए, नेट्स में आप कितनी भी गेंदबाजी करिए, लेकिन एक्चुअली मैच में गेंदबाजी करना ये बहुत ही एक सुखदाई वाली बात होती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बहुत अच्छी जो है बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी भी हमारी टीम ने बहुत अच्छी करी। खुद की बॉलिंग से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो रिदम में मैं आया हूँ, मुझे उसके वजह से बहुत ज़्यादा खुशी है। वार्नर की तारीफ़ करी, रोमन पॉवेल की तारीफ़ करी, दिल्ली कैपिटल्स की तारीफ़ करी और तारीफ़ करी विरोधी टीम के भी कुछ खिलाड़ियों की, क्योंकि विरोधी टीम, अगर अब दिल्ली के विरोधी टीम की अगर हम बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद विरोधी टीम थी और निकोलस पूरन हो, एडन मार्करम हो, चाहे हो भुवी,
तमाम कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे सनराइजर्स हैदराबाद में जिन्होंने इस मुकाबले में अच्छा हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन करके दिखाया। तो एनरिक नोकिया ने ऑल इन ऑल कहा कि रिदम में आकर बहुत अच्छा लगता है, नेट्स में गेंदबाजी आप चाहे लाख कर लीजिए, मैच में गेंदबाजी करने में अपना ही एक अलग मजा है। और एनरिक नोकिया के बाद बात करेंगे क्या कहा ऋषभ ताबड़तोड़ पंत यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, युवा कप्तान, नए नवीले कप्तान ऋषभ पंत। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं हमारे गेंदबाजों से कह रहा था शांत हो जाइए, कीप काम, शांत हो जाइए, क्योंकि मुझे पता था कि जब आपको हर ओवर 10-12 रन बनाने हो तो आप शुरुआत से लेके 20 ओवर तक नहीं कर पाते हो कंटिन्यूस को। इस मुकाबले में हमारे पास रन्स बहुत थे। मैं गेंदबाजों से यानी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने कहा कि उन्होंने अपने गेंदबाजों से कहा शांत हो जाइए, आराम से गेंदबाजी करिए, हम ये मुकाबला जीत सकते हैं। ऋषभ पंत ने फिर कहा कि रोमन पॉवेल की बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब थी डेविड वार्नर की बल्लेबाजी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम अभी इस समय जिस सिचुएशन में हम 1 गेम एट अ टाइम सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगला मुकाबला हमारा क्या होगा, किसके साथ होगा, उसका अगला क्या होगा, किसके साथ होगा, इसमें क्या होगा, हमारा उसमें फोकस है। 1 गेम एट अ टाइम, एक गेम यानी जिस टीम के खिलाफ खेलना है उसी टीम के खिलाफ कैसे खेलना है, बस इस रणनीति पर, इस विचारधारा पर हम फिलहाल हमारी टीम जो है काम कर रही है। साथ ही साथ ये कहा कि आज जो है मैं फुल टॉस पर आउट हुआ, ये पार्ट एंड पार्सल होता है गेम का, यानी जैसे एक कहावत होती है लाइफ का हिस्सा, मतलब क्रिकेट की जर्नी में जो है पार्ट एंड पार्सल उसका एक हिस्सा है। और सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे, लेकिन 1 गेम एट अ टाइम की रणनीति लेकर चलेंगे। एसआरएच के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यानी 92 रन्स बनाने वाले डेविड वार्नर, जो कि इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैं खेल रहा था, मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। आप सबको पता होगा पास्ट में क्या कुछ हुआ है। ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच था, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मुंबई में ये मुकाबला था, चुनौती थी, मुंबई की गर्मी का कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही ये भी कहा कि रोमन पॉवेल दूसरे छोर पर थे और उनको देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। साथ ही साथ लियम लिविंगस्टोन की भी तारीफ करी है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि लिविंगस्टन की तारीफ क्यों करी, तो उन्होंने कहा कि लिविंगस्टन ने अभी हाल ही में 117 मीटर का छक्का लगाया। रोमन पॉवेल जिस तरह से छक्के लगा रहे थे, देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं छक्के इस तरह से लगाते जैसे मजाक चल रहा हो। ये डेविड वार्नर के शब्द हैं, एक्चुअली उनके ही शब्द हैं। उन्होंने कहा दीज गाइज आर हिटिंग सिक्सेस लाइक एनीथिंग। अब अगर आप इसको लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो इसका मतलब बोलचाल में आप कह सकते हो कि ये खिलाड़ी ऐसे छक्के लगाते जैसे मजाक चल रहा है। तो ये डेविड वार्नर ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा रोमन पॉवेल की बल्लेबाजी की बहुत ज़्यादा तारीफ करी, जॉश बटलर की उन्होंने तारीफ करी। जॉश बटलर से मतलब आपको याद होगा भुवनेश्वर कुमार जब गेंदबाजी कर रहे थे, एक बॉल वाइड की तरफ मतलब थोड़ा सा वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश थी, जिसमें हमने देखा था कि अटेम्प्टेड शॉट में फेल हुए थे डेविड वार्नर। तो उन्होंने उस शॉट का जिक्र करते हुए कहा कि जॉर्ज बटलर को मैंने ना अभी हाल ही में एक शॉट खेलते हुए देखा था, मैं उसी शॉट को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। मैं नेट्स पर जो है राइट हैंडेड बैटिंग करता हूं स्पिनर्स के खिलाफ, तो थोड़ा बहुत जो है मतलब मैं भी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप फॉर्म में होते हो, रन बनाते हो। लेकिन समअप करेंगे, समअप इस लाइन से करेंगे कि उन्होंने कहा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैं आज खेल रहा था, मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अब उस शख्स का चर्चा कर लेते हैं, उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि आप भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो। उमरान मलिक को ये खतरनाक जो गेंदबाज बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो ये केन विलियमसन ने इस बात का खुलासा किया है। हारने वाले कप्तान एसआरएच के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, क्या कहा ये बताएंगे, बस
10-15 सेकंड और इंतजार कर लीजिए। शुरुआत से शुरू करते देखिए, उन्होंने कहा कि ये मुकाबला हमने गंवा दिया है, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखेंगे। लेकिन देखिए, डेविड वार्नर की बहुत ज़्यादा तारीफ करी उन्होंने, डेविड वार्नर की बल्लेबाजी की तारीफ करी, रोमन पोवेल टीम के एफर्ट्स की तारीफ करी, और उसके बाद उमरान मलिक क्यों इतने घातक गेंदबाज हैं इसका उन्होंने एक खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि उमरान मलिक हमारी टीम में, ये हमारी टीम के लिए एक्स फैक्टर वाली बात है, ये हमारी टीम के लिए एक बहुत अच्छी बात है, और उमरान मलिक इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। इस लाइन पर गौर करिएगा, उमरान मलिक इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे, नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट से क्या मतलब निकलता है? एसआरएच टीम के तेज गेंदबाजी कोच कौन है? डेल स्टेन है। डेल स्टेन एसआरएच टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाजी कोच है, और केन विलियमसन ने कहा है कि उमरान मलिक इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। यानी बेस्ट कौन है? अपने जमाने के सबसे तेज, सबसे घातक गेंदबाजों में से एक, साउथ अफ्रीकी लीथल स्पीडस्टर डेल स्टेन ही वो बेस्ट है जिनसे उमरान मलिक जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी सीख रहे हैं, वेरिएशन सीख रहे हैं, और ज्यादा गति उनकी गेंदबाजी में आ रही है, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तो केन विलियमसन यानी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि उमरान मलिक इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, यानी कि डेल स्टेन ही उमरान मलिक को इतने ज्यादा घातक गेंदबाज बना रहे हैं, या यूं कहें डेल स्टेन भारतीय क्रिकेट टीम को उमरान मलिक के रूप में एक ऐसा हथियार देंगे, या ऐसा हथियार दे चुके हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम को लंबे समय तक बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने में मदद करेंगे। और अभी तो कई सारे ऐसे टूर्नामेंट्स आने जहां पर उमरान मलिक को पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां उमरान मलिक भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारतीय टीम को गौरवान्वित करवाएंगे। तो फिलहाल देखिए, इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप लोगों से बस एक सवाल, आज किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप लोगों को मेटा स्पोर्ट्स 11 के बारे में बता देते हैं। मेटा स्पोर्ट्स 11 एक फैंटेसी ऐप जहां पर आप अपनी ड्रीम टीम बनाकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। 50 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, अभी कुछ मुकाबले बाकी है, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करके मेटा स्पोर्ट्स 11 डाउनलोड करें, अपनी टीम बनाएं और ढेर सारे पैसे कमाएं, क्योंकि अब फीलिंग होगी प्लेइंग वाली।